Assalamu alaikum, welcome to another video. I am Ahmed Raza, Head of English Proficiency Tests at Edify Group of Companies. आज के वीडियो में मैं बात करूँगा पीटी कोर की राइटिंग के ऊपर. पीटी कोर is sort of a journal module for the PT and it is for those people who wish to go for work or immigration in Canada. तो वो लोग जो हैं वो पीटी कोर ऑप्ट करते हैं. पीटी एकेडमिक से कुछ थोड़े से डिफरेंसेस हैं इस टेस्ट के. ओवरऑल मेजर एलिमेंट्स वही हैं बट देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर नॉट एग्जैक्टली द सेम इन पीटी कोर. राइटिंग की अगर बात करें तो राइटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ख़ासतौर पर एक टास्क इंटायरली चेंज है और जो समराइज रिटन है उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट दोज चेंजेस. So first of all, I'm going to use this booklet that we have created recently. It's the PT resource guide. इसके अंदर सारी चीज़ें हैं and everything that I will be talking about in this video is a part of this book, or you can also get an access to it. So let's get started. The first of all, the summarized written text, you can see there's a table. सबसे ऊपर शुरू में आपको जो है वो पीटी कोर की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाती है. दो ही टास्क हैं राइटिंग के अंदर, एक समराइज रिटन और दूसरा हमारे पास ईमेल राइटिंग वाला. जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे समराइज रिटन के अंदर वो 1 to 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये आपका राइटिंग और रीडिंग में नंबर ऐड करेगा. जबकि ईमेल राइटिंग में 2 या 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैक्सिमम 3 आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं. और ये जो है सिर्फ राइटिंग के अंदर आपके मार्क्स को ऐड करा होगा. तो टेक्स्ट के साथ जो है वो ये डिस्प्ले किया गया है. So it's in a tabular form, it's really easy to understand it. Then we have a marks distribution. As marks distribution is a bit different. यहाँ पर थोड़ा सा मामूली सा डिफरेंस आ जाता है. जब हम बात करते हैं समराइज रिटन टेक्स्ट की, तो समराइज रिटन टेक्स्ट में देयर आर 4 एलिमेंट्स जिसके अंदर हमारे पास कंटेंट आ जाता है, फॉर्म है, ग्रामर है और वोकेबलरी है. जो हमारे पास एकेडमिक में समराइज रिटन है उसमें फॉर्म के अंदर 1 नंबर ऐड होता है, जबकि यहाँ पर फॉर्म के भी 2 नंबर हैं. तो चारों मॉड्यूल्स के यानी चारों फैक्टर्स के कंटेंट, फॉर्म, वोकेबलरी और ग्रामर, इनके 2 मार्क्स हैं. तो टोटल 8 मार्क्स जो है वो हमारा समराइज रिटन जो कंट्रीब्यूट करता है वो पीटी कोर के अंदर करता है. 4 नंबर रीडिंग में ऐड करेगा और 4 नंबर जो है वो ये आपकी राइटिंग में ऐड करेगा. तो हर वो क्वेश्चन जो कि मल्टीपल सेक्शंस को कैटर कर रहा होता है वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंस रखता है और आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते और उसके ऊपर यू नीड टू प्रिपेयर इन अ मच बेटर वे. That is being said, moving on to the email writing part, उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 15 हैं और 15 के 15 नंबर जो हैं वो आपकी राइटिंग के अंदर ऐड हो रहे हैं. ये किसी और सेक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा. एक और डिफरेंस जो कि समराइज रिटन टेक्स्ट में बताते चलूँ, एक नंबर का डिफरेंस आ गया कि जो आपके फॉर्म है उसमें 2 नंबर हैं तो टोटल 8 नंबर बन जाते हैं 7 की बजाय, जो कि एकेडमिक में 7 होते हैं समराइज रिटन टेक्स्ट के, यहाँ पर 8 नंबर हैं. तो एक ये डिफरेंस है. दूसरा डिफरेंस जो है ना वो वर्ड लिमिट का है. इन PTE core summarized written text you have to add 25 to 50 words. आपके पास जो वर्ड लिमिट है वो थोड़ी सी कम है, आपको बहुत ज़्यादा वर्ड्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. आई मीन यू डोंट हैव टू ऐड 50 to 70 वर्ड्स जो कि हम एकेडमिक के केस में कर रहे होते हैं. यहाँ पर यू कैन ओनली ऐड 25 to 50 वर्ड्स. सो दैट्स अनदर डिफरेंस, बट द वे टू डू इट इज़ एग्जैक्टली द सेम कि यू विल फाइंड आउट द मेजर कॉन्टेंट्स और द मेजर लाइन और आप उसको कंबाइन करोगे विद द कनेक्टिंग वर्ड्स और द कीवर्ड्स एंड दैट इज़ हाउ यू विल राइट इट. देयर shouldn't be any sort of a different sentences. You don't have to incorporate those as well, but you can if you want to. PT core के अंदर उसका कोई वो नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि you have to write in one singular sentence. You can write in multiple sentences as well, so it's fine. All right. अगर हम ईमेल बिकॉज इट्स डिफरेंट इन दिस और उसका जो मार्किंग है उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं. तो ईमेल के अंदर कंटेंट है, ईमेल कन्वेंशंस हैं. ईमेल कन्वेंशंस में वही आ जाता है कि सैल्यूटेशन कैसे होगी, एंडिंग कैसे होगी, फॉर्म वही आपकी लेंथ, ऑर्गेनाइजेशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, स्पेलिंग. एक ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कि मिल मिलाकर आपको 15 जो मार्क्स हैं वो दे रहे हैं टोटल इसके अंदर. लेट्स लुक एट अ सैम्पल ऑफ एन ईमेल. इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है. नाउ फॉर एग्जांपल योर नेबरहुड is interested in enhancing safety and fostering a sense of community among its residents. Write a letter to Mr. Thompson, the president of the neighborhood association, proposing 3 suggestions for initiatives that could improve in neighborhood safety and community spirit. Now, you should write at least 100 words. Your suggestion should focus on the following 3 themes. Your suggestion should focus on neighborhood social events, safety awareness and supporting ideas and suggestions, for instance. इस तरह की सारी चीज़ें. ऑल राइट, सो एक इसका जो सैम्पल रिस्पॉन्स है आप ही देखो. सबसे पहले जो सैल्यूटेशन है ईमेल के अंदर हम इसका हमेशा ख्याल रखते हैं कि वी हैव टू स्टार्ट, वी फर्स्ट हैव टू सी इफ इट्स गोइंग टू बी अ sort of
you can say in which format you are writing it, to which person, कितना आपने उसके साथ फॉर्मल होकर चलना है. तो इट्स समवन यू डोंट नो इनफॉर्मली, तो आपने अपनी जो पूरी टोन है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल रखनी है और आप उसके नाम से ही स्टार्ट करोगे. तो डियर थॉमसन, Mr. Thompson, and there is comma. That's the convention you have to always use. You will always start your email like this, and then from the second line you will start writing the body of it. फर्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं. आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू इन गुड स्पिरिट्स. ये स्टार्ट करने का तरीका हो गया. एज यू नो, आवर नेबरहुड इज इंटरेस्टेड इन एनहांसिंग सेफ्टी एंड फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग इट्स रेजिडेंट्स. आई एम रीचिंग आउट टू डिस्कस 3 suggestions for initiative that could improve the neighborhood safety. And to commence, it is imperative to acknowledge that community watch programs will certainly help us to achieve our goals. Moreover, it is important to consider that neighborhood social events could be beneficial. Lastly, I believe that if safety awareness workers should not be neglected. तो 3 पॉइंट्स कहीं ना कहीं उसने इसको, ये इट्स नॉट एक्सपेंडेड, इट्स लाइक अ सिंपलर वर्जन ऑफ इट. यू कैन यूटिलाइज इट जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू कवर द पॉइंट्स. तो जितने भी पॉइंट्स कवर किए होंगे आपने उन सब का जिक्र करना है. आप 2 पैराग्राफ्स के अंदर भी डिवाइड कर सकते हो इसको, कि आप अपना शुरू वाला जो कॉन्टेक्स्ट का पोर्शन है जिसमें आपने तमीद बांधनी है कि आप क्यों लिख रहे हो और क्या सारा सिनेरियो है, उसको आप फर्स्ट पैराग्राफ में ले जाओ और सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप बाकी सारी चीज़ को कवर करके एंडिंग कर दो. यहाँ पर जो अगर सेकंड बात आपको लग रहा है कि थोड़ी सी आपने उसको डिटेल में करना है तो आप उसको फर्दर 2 पैराग्राफ्स में भी डिवाइड कर सकते हो. एज इन पैराग्राफ्स का इतना कोई इशू नहीं है. और एंड पर जैसे ये एंडिंग करते होते हैं कि आई एम ओपन टू फर्दर डिस्कशन एट योर कन्वीनियंस, बेस्ट रिगार्ड्स, और आप नाम पे एंड पे जो है वो नाम लिख देते होते हो. तो मतलब कि सिंपल है, जैसे हम नॉर्मली लेटर्स करते हैं या ईमेल जैसे ऑफिस में लिखी जाती है, बिल्कुल वही तरीक़ेकार है. यू हैव टू कवर ऑल द मेजर पॉइंट्स इन योर बॉडी इन द मोर क्लियर एंड सक्सेंट वे एज क्लियरली एज यू कैन. तो दैट इज़ हाउ यू विल कवर इट. और अगर आप इस तरह से डिसेंट लिख रहे हो, अपनी वर्ड लिमिट को मीट कर रहे हो 100 वर्ड से ऊपर, मतलब लाइक अराउंड इट, तो दैट्स फाइन. अगर आप वो वाला वर्ड लिमिट अचीव कर लोगे और अगर आपके फ्लुएंसी वगैरह ठीक है, अगर आप अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल कर लेते हो और ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है, तो यू विल डेफिनेटली स्कोर वेरी गुड इन दिस टास्क एंड यू कैन स्कोर दीज नंबर्स, दैट 15 इन द email writing and 8 in your summarized written text. And this is all about the PT core writing. और इसके अलावा इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन पीटी कोर वर्सेस पीटी एकेडमिक, या फिर इन दोनों टेस्ट के अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें डिफरेंट मॉड्यूल्स की, तो वो सारे आपको इस बुक में मिल सकते हैं. फॉर द पीपल हु ऑब्वियसली कम हेयर टू प्रिपेयर विद अस, वो तो ऑब्वियसली दे कैन हैव एक्सेस टू इट. बट अगर आप लेट से नहीं भी कर रहे हैं, यू आर फ्रॉम अनदर सिटी जहाँ पर हमारी फिजिकल क्लासेस अवेलेबल नहीं, हम सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करें, वी कैन स्टिल गिव यू दिस बुक. यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन ऑर्डर दिस बुक. वी कैन make it happen. आप तक पहुँच सकती है and you can utilize it. There are really good features. We have also added vocabulary words, useful vocabulary words for the reading and listening at the end that you can utilize, क्योंकि हर टेस्ट की कोई ना कोई साइकी होती है और वो उन कॉमन वर्ड्स को बार बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं. तो अगर आप ये वाले वर्ड्स अपने अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो विद स्पेलिंग्स, तो वो जो लिसनिंग में लोगों को स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से फिल इन द ब्लैंक्स में नंबर कटवाते हैं, वो समहाउ आपके कंट्रोल हो सकते हैं. या फिर आप जो रीडिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, कि आपको वो कैब का कहीं ना कहीं इशू आता है कि मेरी वोकैबुलरी वीक है, तो हाउ कैन आई इम्प्रूव दैट, तो वो जो है वो सॉल्व हो सकता है, सॉर्ट आउट हो सकता है. सो द रीज़न वाई वी क्रिएटेड दिस बुकलेट इज़ बिकॉज वी वांटेड टू कंबाइन ऑल ऑफ द रेलेवेंट एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस, एंड नाउ यू हैव इट एंड यू कैन गेट योर एक्सेस टू इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप इट इज़ हेल्पफुल. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट एनी ऑफ द लैंग्वेज टेस्ट, you can reach out to Edify Group of Companies. I will see you in the next one. Ahmadab.